दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं ग्रेच्युटी क्या है और ग्रेच्युटी तय करने के नियम क्या है, इसकी गणना किस तरह आपकी की जाती है, ग्रेच्युटी में प्रावधान क्या क्या है, ग्रेच्युटी पर क्या क्या निर्भरता है। तो ग्रेच्युटी सरकारी नौकरी वालों के लिए या कोई भी सर्विस होल्डर जो सरकारी, प्राइवेट या किसी भी कंपनी में परमानेंट टेम्प्रोरी रूप से अगर नौकरी कर रहे हैं, वो परमानेंट नौकरी करते हैं या नौकरी छोड़ के एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आमदनी का जरिया है, तो उन्हें एक ग्रेच्युटी मिलती है जो एक मुश्त रकम होती है, कंपनी के द्वारा मिलती है। तो इस बारे में जानकारी हमको, आपको, सबको रहनी चाहिए। तो क्या आप जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं, इस वीडियोज़ को पूरा देखिए। इस वीडियोज़ में आज हम ग्रेच्युटी के बारे में जो भी आइडिया है, जो भी जानकारी है, जो एक आम नागरिक को, आम कर्मचारी को जानना चाहिए, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप अभी देख रहे हैं वेबी क्लास, जो देती है सारे क्लास आपको ऑन वेब पर, यानी क्लास ऑन वेब मतलब वेबी क्लास। दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो दोस्तों में शेयर होगा और हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं ग्रेच्युटी के बारे में सब कुछ, क्या क्या है और क्या जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ग्रेच्युटी है क्या। ग्रेच्युटी, अगर आप किसी निजी कंपनी या सरकारी कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक काम करते हैं तो आपको नियोक्ता के द्वारा आपकी सेवा के बदले ग्रेच्युटी के रूप में एक अतिरिक्त लाभ देता है। आमतौर पर ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के बाद मिलती है, लेकिन अगर आप नौकरी बदल रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं, बीच में छोड़ के जा रहे हैं, तो भी कुछ शर्तें पूरा होने के बाद नियोक्ता आपको आपकी ग्रेच्युटी दे सकता है। ग्रेच्युटी की प्रावधान किन किन कंपनियों में होती है? कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी जो कर्मचारी है, ग्रेच्युटी पाने का योग्य तब होता है जब वह कम से कम 5 साल की नौकरी अपने नियोक्ता के यहाँ कर चुका हो, या एम्प्लॉय की मृत्यु हो गई, या एम्प्लॉय विकलांग हो गया, तो उन्हें ग्रेच्युटी 5 साल के पहले भी दी जा सकती है। ग्रेच्युटी के रूप में आपको कितनी रकम मिलेगी, इसके लिए कानूनी रूप से कोई भी प्रावधान नहीं है। जो भी नियोक्ता है वो आम तौर पर एक प्रचलित फार्मूला का प्रयोग करता है, जो हम वीडियोज में आगे आपको बताने जा रहे हैं। किन किन बातों पर निर्भर करता है ग्रेच्युटी का मिलना? तो ग्रेच्युटी जनरली 2 बात पर निर्भर करता है। पहला यह कि पिछला वेतन आपका कितना था जिस समय आप जॉब छोड़ रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं। दूसरा, आपकी सेवा की अवधि नियोक्ता के यहाँ कितनी थी। ये पता होने के बाद आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के एम्प्लॉय के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 को 2 भाग में बांटा गया है। एक में ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आने वाले एम्प्लॉय और कानून के तहत नहीं आने वाले एम्प्लॉय शामिल है। तो ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आपको किन कंपनियों में फ़ायदा मिल सकता है, इस बारे में भी जानना जरूरी है कि ग्रेच्युटी एक्ट से किन किन कंपनियों में फ़ायदा मिलेगा या किस में नहीं मिलेगा। तो कोई भी एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट के तहत तब आएगा जब वो नियोक्ता के, यानी जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, वो कंपनी पिछले 12 महीने में प्रतिदिन कम से कम 10 लोग को नौकरी दी है। यानी 10 लोगों को नौकरी, यानी कि 10 कर्मचारियों वाला एक कंपनी पिछले 12 महीने से अगर काम कर रहा है, तो वो कंपनी या वो संस्था अपने कर्मचारी को ग्रेच्युटी दे सकता है। और अगर कोई कंपनी ग्रेच्युटी के जो नियम हैं, यानी कि 12 महीने तक कम से कम 10 कर्मचारियों को वो नौकरी करा रहा है, अगर नहीं भी आता है तो भी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दे सकता है। अब बात आती है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी तो देगी, लेकिन कितनी देगी, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला है, कॉमन फार्मूला है कि नियोक्ता ग्रेच्युटी के रूप में अपने कर्मचारी को कितने पैसे देगी। इसका एक जनरल फार्मूला है कि 15 यानी 15 मल्टीप्लाई जो आपकी पिछली सैलरी थी, यानी जब आप जॉब छोड़ रहे हैं या बदल रहे हैं या रिटायर्ड हो रहे हैं, इनटू टोटल कितने साल तक आपने उस कंपनी में काम किया, यानी काम करने की अवधि, और भागा 26, यानी 15 गुने पिछली सैलरी गुने काम करने की अवधि को 26 से भागा दे दीजिए। जो भी पैसा आएगा वो ग्रेच्युटी का पैसा होगा। और यहाँ पर बात आती है पिछली सैलरी। तो पिछली सैलरी का मतलब होता है कि आपकी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता
और अगर आप किसी ऐसे जॉब में है जहाँ सेल्स की कुछ कमीशंस मिलती हैं तो उस पर मिलने वाला कमीशन भी ग्रेच्युटी के फार्मूले में जोड़ा जाता है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि 50,000 रुपये महीना आपका पिछला वेतन था और आपने उस कंपनी को 15 साल 8 महीने की सेवा दी, यानी लगभग 16 साल हो गया। 15 साल 6 महीने से कम रहेगा तो 15 साल, और 15 साल 6 महीने से अधिक जाएगा तो 1 साल बढ़ा दीजिए, n+1 यानी कि 16 साल। तो आपको जो ग्रेच्युटी मिलेगी 50-15, सबसे तो 15 हो गई, मल्टीप्लाई 50,000 आपकी जो न्यूनतम सैलरी थी, अभी लास्ट वाली सैलरी थी, पिछली सैलरी, मल्टीप्लाई 15 साल 8 महीने अपने काम के, यानी कि 16 से गुना करेंगे और भागा 26, यानी लगभग 4.5 लाख 4.6 लाख के आसपास आपको आ जाएगा। अब बात आती है कि कोई नियोक्ता या कोई कंपनी अगर ग्रेच्युटी कानून के अंदर नहीं है तब क्या होगा। अगर कोई कंपनी या कोई संस्था ग्रेच्युटी कानून के अंदर नहीं आती है, यानी उसके यहाँ 12 महीने, पिछले 12 महीने तक 10 लेबर लगातार, यानी 10 कर्मचारी लगातार काम नहीं किए हैं, तो भी जो नियोक्ता है वो अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी का फ़ायदा दे सकती है। ऐसे एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी की रकम 10 लाख रुपये या वास्तविक ग्रेच्युटी की सीमा या पूरे किए गए नौकरी के हर साल के लिए 15 दिन की औसत सैलरी आखिरी महीने के वेतन से ठीक पहले के 10 महीने के सैलरी के औसत को ग्रेच्युटी की औसत सैलरी के रूप में मान ली जाती है। तो कितना मिलेगा ग्रेच्युटी? तो जो कंपनी कानून के तहत नहीं आती है उन्हें आखिरी महीने के वेतन से ठीक पहले के 10 महीने की वेतन की सैलरी के औसत को ग्रेच्युटी के औसत सैलरी के रूप में देना पड़ता है। अगर किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी की रकम उनकी कुल अवधि पर आधारित होगी, जो अधिकतम 20 लाख रुपये तक हो सकती है। ऐसे ये रकम पहले 10 लाख रुपये थी, लेकिन पिछली सरकार ने, जो हमारी मोदी सरकार है, इन्होंने इस रकम को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक कर दिया। तो दोस्तों, शायद ग्रेच्युटी के लिए जो जानकारी हमने आप लोगों को उपलब्ध कराई शायद आपके काम की होगी, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको इसी तरह हर रोज़ कुछ न कुछ नई जानकारियाँ देता रहूँगा, क्योंकि ये चैनल है जहाँ पे सिखाया जाता है कोई भी क्लास ऑन द वेब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले दिन।